भीलवाड़ा रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट में पधारे हुए हैं पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी जी आनंद देव जी महाराज, जो यहाँ पर गीता के प्रवचन दे रहे हैं। इन्हें वामदेव के शिष्य के नाम से भी जाना जाता है, जिनका राम मंदिर बनने में बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है राम मंदिर के बनने की। हमारे साथ में यहाँ बैठे हैं पूजनीय श्री आनंद देव जी महाराज। नमस्ते। नारायण नारायण। स्वामी जी, राम मंदिर जो बन रहा है 22 तारीख को वहाँ पे पहली बार पूजा की जाएगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम उसके बारे में ये कहेंगे कि एक जो सपना जैसा लगता था वह सपना भी सत्य होता है। ये समग्र हिंदुओं के अंतर का एक बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। एक दीपावली आदि पर्वों से भी बड़ा पर्व है। हम अपनी बताते हैं कि हमने तो नहीं सोचा था कि इस राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर हम लोगों के सामने बनेगा, हम उसका लोकार्पण देख पाएंगे, क्योंकि न्यायिक प्रणाली में उसको ऐसा उलझा दिया था। उन राम जन्मभूमि के विरोध करने वाले वो केवल अल्पसंख्यक समुदाय या मुसलमान ही नहीं, जो तथाकथित अपने को हिंदू बताने वाले, हिंदुओं को जातियों में विभक्त करने वाले, उन्होंने हमेशा इस राम मंदिर के बनने में अनेक रोड़े अटकाए। बल्कि यह भी कह दिया गया कि ये तो काल्पनिक विषय है, ये कल्पना का विषय है, राम काल्पनिक हैं। जैसे उपन्यासों में पात्रों की कल्पना कर ली जाती है, जैसे पिक्चर बनाने वाले कल्पना करते हैं, कहानियां बना लेते हैं, ऐसे ही जो महाकाव्य रामायण है, तुलसीकृत मानस है, और जो भी हमारे ग्रंथों में उपलब्ध होता है रामचरित्र, दुर्भाग्य है उनके जीवन का कि उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने में किया, और उन सब की वो मानसिकता आज धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। जिन्होंने कितना विरोध किया है ये तो आंदोलन से लेकर के अभी तक देखा जा सकता है। हमारे राम भक्तों पर लाठियां चली, गोलियां चली, क्या नहीं हुआ। और जो उसे हमेशा उस राम जन्मभूमि स्थल को, जहां आज भव्य मंदिर बना है, उसको हमेशा वो बाबरी मस्जिद का नाम देते रहे, बाबरी ढांचा कहते रहे। एक मुसलमान कहता कि वो बाबरी मस्जिद है, बाबरी ढांचा है, समझ में आता है, लेकिन वह मुख्य पार्टियों में कांग्रेस पार्टी, सपा इत्यादि जितने भी आज संगठन दिखाई पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी ने भी इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया। और उस आंदोलन में सहयोग देने वाली पार्टी को कितना जोखिम भी उठाना पड़ा। जब ढांचा गिरा, उसके बाद नरसिम्हा राव ने चुनी हुई चार देश की सरकारों को गिरा दिया था। माना कि उत्तर प्रदेश में घटना हुई, लेकिन राजस्थान की सरकार गिराई गई, हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई। किस लिए? कि उसके एजेंडे में था कि हम राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए अग्रसर रहेंगे, इसलिए उनकी सरकारों को गिराया गया। और ये कहा जाता है कि ईश्वर जिसको श्रेय देना चाहता है उसे देता है। अनेक
ऐसे कर्णधार बने। आडवाणी और अटल जी का भी युग आया, लेकिन इसका श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री को प्राप्त होना था और वो हुआ और होना चाहिए। स्वामी जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, काफ़ी सारी पार्टियां ऐसी थी जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी, भाजपा को छोड़ करके। और भाजपा को काफ़ी लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू धर्म की सरकार है, ये हिंदुओं के लिए काम कर रही है। ठीक है, इस चीज को आप फेवर करेंगे? बिल्कुल फेवर करता हूं, 100%। क्योंकि उन्होंने ही ये आरोप किया है कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन मोदी जी ने 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, एक बार भी अपने सभा से हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है, एक बार भी बात नहीं की है। और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इन्होंने गिराया है, तो कांग्रेस पार्टी के काफी नेता हैं तो अपने आप को हिंदू कहते हैं और कहते हैं कि वो हिंदू धर्म को बहुत पूजा करते हैं। पूजा करने मात्र से क्या होता है? वक्फ बोर्ड जैसी संस्था को कांग्रेसियों ने एक अलग से उसको इतने पावर दे दिए जितना पावर आज प्रधानमंत्री के भी पास नहीं है। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड जो बना है, इसको बनाया क्यों गया है? हिंदुओं का तो ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिंदुओं के जायदाद पर अनधिकृत तरीके से, जहां उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी अभी 2 दिन पहले मथुरा का मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, वहां जाकर के वक्फ बोर्ड पहुंच गया और उसने कोर्ट में कहा कि साहब ये तो हमारी, अभी ये पैदा हुआ 1954 में नेहरू ने इसको पैदा किया, इसको मुस्लिम संपत्ति का अधिकार दिया और 500 वर्ष पुराना वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थल जिसको कि औरंगजेब ने तोड़ा, आज वो अपनी बपौती दिखा रहा है वक्फ बोर्ड, ये तो हमारी संपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि तुम कहां हो, हटो, निकलो बाहर। आपने ये चीज कही कि राम मंदिर जो है वो एक स्वप्न की तरह था और आपने कभी सोचा नहीं था कि आप उसे देख पाएंगे। नहीं। दूसरी चीज आपने ये कही कि राम मंदिर में काफी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, राम मंदिर बनाने के लिए काफी जाने गई, काफी लाठियां चली। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या हुआ था वहां पे? सब कुछ हुआ था। इस राम मंदिर के आंदोलन में समग्र संत समाज, वो किसी भी संप्रदाय का हो, पूरा संत समाज खड़ा हुआ था और उस संत समाज के द्वारा जागरण हुआ। आज जितना हिंदू समाज जागृत है, मैं कह सकता हूं उस समय उस आंदोलन में हिंदू समाज जागृत हुआ था, लेकिन उतना जागृत नहीं हुआ था जितना 10 वर्षों में आज हिंदू समाज जागृत हुआ।